हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पोलिनोमियल का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। अब कल हम क्या कर लिए थे, जो भी पोलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो देख लिए थे। कोफिशिएंट देखे थे, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल नॉन वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल देख लिए थे। क्या पोलिनोमियल का कंडीशन है, पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशंस है, तो ये हम देख लिए थे। तो कल हम देख रहे थे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। उसमें से मैं आपको चार ये होमवर्क दिया था, ये बोर्ड पे एज इट इज लिखा ही हुआ है। तो ये आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो आई होप आपने बना लिया होगा। तो अगर हो सकता है, ये मैं आपको बोला था कि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपसे किसी से ना बना होगा, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। बाकी दो क्वेश्चन तो इजी थे, तो बन ही गया था। तो मैं इसे साइड में लिख लेता हूँ। देखिए, फिर 6 नंबर का है √2x² + 5x - 3√2। यहाँ पे जो 5th नंबर का ये है 2x² + 3√3x + 3। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को सॉल्व करना है। अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हम 5th नंबर सॉल्व करते हैं, फिर 6th नंबर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या था जीरोज फाइंड आउट करने का। जीरोज फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या था, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो है उसे क्या करना रहता था, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना रहता था। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6, ये हो रहा है 6। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 1 3 × 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 है, √3 है, दैट मीन्स ये √3 आना ही चाहिए, क्योंकि ये 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे √3 है तो 3 को क्या कर लेंगे हम, √3 × √3 कर सकते हैं। एंड 2 को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 2 को हम कर सकते हैं 2 × 1। 3 को क्या लिख लिए, √3 × √3 ये 3 होगा। 2 को क्या लिख लिए, 2 × 1 ये भी 2 होगा। तो अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक पेयर बनाएंगे, एक पेयर इसके साथ हो जाएगा, एक पेयर इसके साथ हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 2√3 एंड ये हो जाएगा 1√3, दैट मीन्स ये √3 हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को प्लस में रखेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए √3 आ रहा है, 3√3 आ रहा है, दैट मीन्स ये स्प्लिट करके हम क्या लिखेंगे, ये लिख लेंगे। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करना था। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले x² का कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 का प्राइम फैक्टर किया 6 × 1 एंड सेकंड आया 3 × 2। तो यहाँ पे ऐड करने पे कौन सा नंबर मिल रहा है हमें, √3। यहाँ पे √3 है, दैट मीन्स 3 आना चाहिए, तो 3 × 2 ही ये नंबर आएगा। तो √3 को क्या लिख लिया, √3 × √3 एंड 2 को क्या लिख लिया, 2 × 1। तो एक जोड़ा इसका बनाए, एक जोड़ा इसका, यानी एक पेयर इसका एक पेयर इसका बना ली। अब दोनों को ऐड करने पे देखिए 3√3 आ रहा है। तो हम 3√3 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे स्प्लिट करके लिख लेंगे 2x² + 2√3x प्लस √3 + 3, इस टाइप से लिख ले। ये 3√3 को हम ये इस फॉर्म में लिख ले स्प्लिट करके, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे √+ √3 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, √3। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, √3, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे x था, यहाँ से बचेगा x + √3, ये बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों सेम है। अगर आप सही कर रहे हैं तो ये दोनों ब्रैकेट सही आना चाहिए, ये सेम आना चाहिए, तो ये दोनों सही है, दैट मीन्स हम सही कर रहे हैं। तो यहाँ से x + 3 x + √3 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ पे 2x बचेगा देखिए, और यहाँ पे बच रहा है √3। तो ये दो फैक्टर आ गए, इस पोलिनोमियल का दो फैक्टर आ गया। बट हमें फैक्टर फाइंड आउट नहीं करना है, हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करना है तो इसे क्या करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करना है तो हम इसे कर लेंगे x + √3 = 0 और 2x + √3 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x = -√3
एंड x इक्वल टू ये हो जाएगा -√3/2 एंड यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -√3। तो x का 2 जीरोज आ गया, इसके लिए x का 2 जीरोज आ गया, यानी फर्स्ट है -√3 एंड -√3/2, ये 2 जीरोज आ गया। तो इस टाइप से इसे सोल्व करना था। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और देखिए कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप अच्छे से वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा बैक करके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा और कहीं पे अगर डाउट हो रहा है तो आप बताइए। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं 6th नंबर का। ये भी मैं आपको होमवर्क में दिया था, तो इसे भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वही करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है √2 एंड कांस्टेंट टर्म है ये, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 3 ये 6 हो जा रहा है। तो 6 × 1 कर सकते हैं, 3 × 2 कर सकते हैं। अब दोनों को ऐड करने पे +5 आना चाहिए, तो ये भी 5 हो रहा है, ये भी, इसको भी माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसे प्लस करेंगे 5 आएगा। बट ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने पे -5 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे -5 आएगा। अगर आप इसे ही रखते हैं तो 3x + 2x करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ये 3x + 2x कीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा। बट ये दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये 3 और 2 को हम प्लस कर रहे हैं 5 आ रहा है, 3 एंड 2 को प्लस कर रहे हैं 5 आ रहा है। बट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा, ना कि ये -6। हमें आना चाहिए साइन माइनस में, -6 आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सही करेंगे, दैट मीन्स 6 एंड 1 से करेंगे। तो प्लस करने पे 5 आना चाहिए, दैट मीन्स बड़ा वाला जो नंबर है उससे प्लस का साइन रखेंगे एंड जो छोटा है उससे माइनस का। तो ये दोनों को प्लस करेंगे 5 आएगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा। तो यही हमारा, इसको स्प्लिट करके हम क्या लिखेंगे, 2x² प्लस यहाँ पे 6x - x -3√2, इस टाइप से लिख लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, √2x कॉमन लेंगे, यहाँ से √2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x एंड यहाँ पे बचेगा 3√2, यहाँ पे बचेगा 3√2। यहाँ से कॉमन ले लेंगे -1 ताकि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए, यहाँ पे x हो जाएगा +3√2, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये कॉमन ले लेंगे, x + 3√2 कॉमन ले लिए एंड यहाँ से बच रहा है √2x - 1, ये दो फैक्टर हो गया, बट हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। x + 3√2 = 0 और यहाँ पे हो जाएगा √2x - 1 = 0। तो यहाँ पे √2x = 1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा 1, x = ये हो जाएगा 1/√2 एंड यहाँ पे देखिए ये x = क्या हो जाएगा, -3√2। इस टाइप से हम क्या फाइंड आउट कर लिए, जीरोस फाइंड आउट कर लिए। यहाँ पे भी x का 2 जीरोज है, एक है -3√2 एंड x का वैल्यू है 1/√2, ये 2 जीरोज है। तो अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि क्या कॉमन ले, तो देखिए यहाँ पे अब जो भी नंबर यहाँ पे कॉमन ली, यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पे 6 था, 6x था, यहाँ पे 6x था ये। अब हम क्या करें, √2x से डिवाइड करें, कॉमन मतलब होता है डिवाइड, √2x। तो देखिए x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पे 3/√2 बच रहा है। तो इसे क्या करेंगे, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। अब ये 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 × √2, √2 × √2 2 ही होता है, इंटू 3 6 हो जाएगा। तो एक रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों बच रहा है 3 × √2, दैट मीन्स 3√2, ये बच रहा है, इसे हम यहाँ पे लिख लिए। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपने इसे भी नोट डाउन कर लिया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम
जीरो जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे थे, बट ग्राफ से अब फाइंड आउट करना है। अब ग्राफ से जीरो जो पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, देखिए 1 मिनट। अब नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल है, उसका जीरोज फाइंड आउट करना है हमें। नंबर ऑफ जीरोज यानी कितना जीरोज है। तो देखिए ये ग्राफ फर्स्ट में हम करते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ हमें इस टाइप से कुछ ग्राफ दिया होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देखिए ये भी वाई एक्सिस है, ये माइनस में होता है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? तो ये एक्स एक्सिस को ग्राफ जितना बार कट करेगा उतना इसका क्या आएगा? जीरो हो जाएगा। अगर एक ग्राफ हम बनाते हैं इस टाइप से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितना बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। दैट मीन्स इस ग्राफ के ये ग्राफ क्या बताता है कि ये जीरोज कितना होगा इस पॉलिनोमियल के। जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ होगा, उस ग्राफ का जीरोज कितना होगा? तो ये एक्स को कितना बार कट कर रहा है? 1 2 एंड 3। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितना बार कट कर रहा है। जितना बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतना ही इसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। तो चलिए कोई नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक पैराबोला बनाते हैं। पैराबोला बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है। दैट मीन्स इसका जीरोज कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? जितना बार ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। बट यहाँ पे एक ही बार कट कर रहा है ये पैराबोला। तो ये जो इक्वेशन होगा, ये पैराबोला का इक्वेशन होगा, ये एक यहाँ पे एक्स का कितना जीरोज होगा, मतलब कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा? तो यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, दैट मीन्स एक ही जीरोज होगा। समझ रहे हैं? तो देखिए अगर ये कुछ इस टाइप से होता, तो देखिए ये कितना बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? एक बार यहाँ पे कर रहा है, एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, एक बार यहाँ पे कर रहा है। यानी इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? इसका नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करते हैं ग्राफ से। तो किसी भी जो भी इक्वेशन दिया रहता है उसे ग्राफ में प्लॉट किया जाता है एंड वहाँ से हमें पता चल जाता है कि एक्स एक्सिस को जितना बार कट कर रहा है उतना ही उसका क्या हो जाता है? नंबर ऑफ जीरोज होता है, उतना ही उसका जीरोज हो जाता है। तो इस टाइप से अगर कहीं पे इस टाइप से ग्राफ देखिए, ये इस टाइप से कोई इक्वेशन है, उसका ग्राफ इस टाइप से गिवन है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज वहाँ पे ग्राफ दिया रहेगा और हमें पूछेगा कि कौन सा ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर जीरो जिसके पास 2 जीरोज है। तो इस टाइप से का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसे इजी से सॉल्व कर सकते हैं कि जितना बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतना ही उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है। दैट मीन्स इसका जीरोज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज इसका 0 हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसे सॉल्व किया जाता है। तो ग्राफ के मेथड से इस टाइप से हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना रहता है। अब देखते हैं इक्वेशन के थ्रू कैसे हम नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन के थ्रू कैसे नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करते हैं।
यहाँ पे देखिए 3 इक्वेशन लिखा हुआ, 3 पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जी पावर क्या होती है। पावर दैट मीन्स जिस वेरिएबल में हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल नंबर क्या है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंट को देखते हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे y है, ये y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, देखिए x है, यहाँ पे भी x है। दैट मीन्स पावर क्या होता है, ये वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट नंबर क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म क्या दिया हुआ है, यानी इसका एक्सपोनेंट कितना है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है। दैट मीन्स ये थर्ड डिग्री, ये यहाँ पे देखिए ये क्यूबिक हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इसका जितना पावर होता है उतना ही इसका नंबर ऑफ जीरोज भी होता है। अगर किसी इक्वेशन का, किसी पॉलिनोमियल का पावर अगर 2 है दैट मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट मीन्स उसका नंबर ऑफ जीरोज 2 होगा। अगर ये देखिए ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा, इसका पावर 3 है। दैट मीन्स इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, इसका नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा। एंड फर्स्ट में देखिए यहाँ पे इसका पावर 5 है। दैट मीन्स इसका जो पावर है, इसका नंबर ऑफ जीरोज आएगा ना, वो 5 आएगा, इसका नंबर ऑफ जीरोज 5 आएगा। यानी नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू पावर, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ polynomial of polynomials इक्वल टू डिग्री। ये डिग्री के बराबर होगा, जितना उसका डिग्री है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो इस टाइप से इसे सॉल्व किया जाता है, ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में करते हैं हम रिलेशन बिटवीन हम जीरोज एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखते हैं 2x² + 5x + 2। ये इजी सा एक पॉलिनोमियल देखिए आपके सामने है। तो हम इसका क्या पहले निकालते हैं, इसका जीरोज निकालते हैं। इसका जीरोज क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसका पावर 2 है दैट मीन्स इसका 2 जीरोज होगा। तो हम इसका बाय स्प्लिटिंग मेथड देखते हैं, इसका जीरोज निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि x² का कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएगा। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 1 2 × 2। तो ये दोनों नंबर को ऐड करने पे 5 आना चाहिए। तो देखिए ये फर्स्ट वाला नंबर है, इसे ही हमें मिल रहा है कि दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। तो एक नंबर 4 हो जाएगा और दूसरा नंबर 1 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, 5 को स्प्लिट कर लेंगे यहाँ पे 2x² + 4x + x + 2। यहाँ से क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। एंड यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा यहाँ पे। तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है। तो यहाँ में ये दो टर्म है, ये दोनों टर्म से क्या करेंगे x + 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 2x + 1। तो यहाँ से x + 2 = 0 और 2x + 1 = 0। यहाँ से 2 जीरोज आ जाएगा, x = -2 और यहाँ से क्या आ रहा है 2x = -1 x = -1/2। ये 2 जीरोज आ गया, ये क्या आ गया 2 जीरोज आ गया। अब हमें क्या करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट देखना है। तो जीरोज, अब रिलेशन देखना है, क्या करना है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ये देखना है। तो देखते हैं, यहाँ पे जीरोज आ गया, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे फर्स्ट ये अल्फा लिख सकते हैं -2 एंड बीटा दैट मीन्स ये कुछ नहीं, ये जीरोज है, ये दोनों जीरोज ही है। जीरोज को ही अल्फा एंड बीटा में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बीटा यहाँ पे क्या आ रहा है -1/2। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखिए अल्फा एंड बीटा को सम करेंगे। तो अल्फा एंड बीटा को यहाँ पे सम करेंगे, अल्फा +
बीटा किसके बराबर आ रहा है, तो -2, ये हो रहा है -2 माइनस 1/2। तो इसे 1 कर ले लीजिए। आप इसे सॉल्व कर कीजिएगा तो ये -4 -1 दैट मीन्स -5/2 आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, -5/2। ये क्या आ रहा है, -5/2। तो ये किसके बराबर हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये दोनों किसके बराबर हो रहा है, ये जो 5 है ये b है। देखिए हम जो जनरल इक्वेशन लिखते हैं ना वो कुछ इस टाइप से लिखते हैं। देखिए मैं कहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो पोलिनोमियल है उसे जनरल टर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c लिखते हैं। ये एक पोलिनोमियल है, जनरल टर्म ऐसे लिखा जाता है पोलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर इसे कंपेयर करें तो देखिए -5 किसके, ये 5 किसके बराबर है, ये b। यहाँ पे देखिए b की जगह में है 5, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये b। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एंड 2 क्या है यहाँ पे, 2 ये a है। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या आ रहा है, -b/a। ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि जब हम दोनों जीरोज को ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, -b/a। किसके बराबर आता है, ये a है, -b/a के बराबर आता है। अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या आता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है देखते हैं। तो अल्फा एंड बीटा को, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है देखिए, अल्फा है -2 एंड बीटा है -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स हमें मिल रहा है 1। क्या मिल रहा है, ये 1। तो 1 किसके बराबर होगा, ये 1 पता है किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखिए ये c/a के बराबर होता है। क्या होता है, c/a। c यहाँ पे भी 2 है एंड a भी 2 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू c/a। ये हमें मिल गया। एंड सम क्या मिला था, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज क्या मिला था, अल्फा प्लस बीटा, ये मिला था -b/a। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो यहाँ से डेराइव हुआ है। तो आपको इसे ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज कितना होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना होता है। तो इसे ये वेरीफाई करने देगा, इक्वेशन देगा, उससे हमें जीरोज फाइंड आउट करना है एंड हमें इस टाइप से वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a होता है। ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3x² -√3, केवल ये √3 में ही रूट है x -3। हमें क्या करना है, इसका जीरोस फाइंड आउट करना है एंड रिलेशन को वेरीफाई करना है। जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है c/a, इसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18। और ध्यान रहे ये माइनस में है तो -18 होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो 18 है तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे √3 है, दैट मीन्स 3 के टर्म में आना ही चाहिए। तो 3 इंटू ये 6 होगा। तो यहाँ पे √3 है, दैट मीन्स ये 3 आना ही चाहिए, तभी हम ये 3 को यहाँ पे √3 इंटू √3 लिख पाएंगे। एंड 6 को क्या लिखना पड़ेगा हमें, 6 को हम क्या क्या कर सकते हैं, 6 को 6 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2 एंड ये दोनों में से देखिए किसे प्लस करने पे 1 आ रहा है। देखिए √3 के पहले क्या है, 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे ये दोनों में से किसे प्लस माइनस करने पे 1 आ रहा है, तो ये हो रहा है। तो एक नंबर 3 हो जाएगा एंड दूसरा नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, एक पेयर इसका कर लेंगे, एक पेयर इसका कर लेंगे। दैट मीन्स एक पेयर बन रहा है √3 एंड दूसरा पेयर बन रहा है 2√3 एंड माइनस करने पे
वन रूट बचना चाहिए, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इसे माइनस का कर लेंगे और ये प्लस का रहेगा। तो इस टाइप से हम इसे स्प्लिट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कैसे करना है। बस यहाँ पे फैक्टराइज करना है, यहाँ पे √3 है इसीलिए √3 को ही हम क्या कर दिए, √3 को √3 के टर्म में यहाँ पे लिख लिए। 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 6 × 1 3 × 2 आएगा। अब ऐड करने पे 1 आना चाहिए, देखिए इसके आगे 1 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हमें 1 इसी दोनों से आ रहा है, तो यहाँ पे इसे 3 × 2 लिख लिए, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया। अब ऐड करने पे क्या आना चाहिए, -3, इसलिए जो बड़ा नंबर है उसे माइनस लिए, तो इस टाइप से यह हो गया। तो इसे क्या कर लेंगे, 6x², इसे क्या लिख लेंगे, 3√3x प्लस में लिखेंगे 2√3x - 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा एंड यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे √3 बचेगा। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम √3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से √3 कॉमन लेंगे तभी यहाँ पे 2x आएगा। देखिए 2x एंड यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स ये सही है, ये बच जाएगा √3, क्योंकि 3 से √3 कॉमन लेने पे हमें √3 बच जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए ये दोनों ब्रैकेट इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों ब्रैकेट इक्वल आ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2x - √3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा 3x एंड सेकेंड टर्म से बचेगा +√3। तो यहाँ से देखिए 2x - 3 = 0 और 3x + √3 = ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे तो क्या मिल रहा है, 2x = √3, ये इधर चला गया प्लस हो गया, तो x = √3/2 ये आ रहा है। एंड यहाँ से 3x = -√3 एंड x = यहाँ पे -√3/3। इस टाइप से हमें क्या मिल रहा है, x का वैल्यू मिल रहा है। तो ये अल्फा हो गया, ये फर्स्ट है अल्फा √3/2 एंड बीटा क्या हो रहा है, बीटा -√3/3। इस टाइप से हमें क्या मिल रहा है, बीटा मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, तो हमें पता है सम ऑफ अल्फा किसके बराबर होता है, सम ऑफ अल्फा -b/a के बराबर हो। तो दोनों को ऐड करते हैं, देखिए तो अल्फा है √3/2 एंड प्लस यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा √3/3। तो इसका एलसीएम हमें मिलेगा, देखिए 3 × 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3√3 एंड ये हो जाएगा -2√3। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे देखिए √3/ यहाँ पे 6 बच रहा है, क्या बच रहा है, √3/6। तो ये किसके बराबर होता है, हमें पता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है -b/a के बराबर। -b यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, b √3 है, यहाँ पे √3 है, माइनस यहाँ पे -√3 है। तो देखिए यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे तो -b के ये माइनस है, b की जगह में यहाँ पे क्या है -√3, यहाँ पे हो जाएगा -√3 एंड a की जगह में क्या है, a की जगह में यहाँ पे 6 है। तो देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया √3/6। यहाँ पे देखिए LHS = RHS। तो इस टाइप से हम क्या कर लिए, सम ऑफ जीरोज = -b/a, इसे वेरीफाइड कर लिए। तो देखिए दोनों LHS = RHS आ रहा है, दैट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया। तो नेक्स्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें पता है ये किसके बराबर होता है, c/a। तो ये इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं ये सही है या नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे होता है अल्फा × बीटा, दैट इज इक्वल टू होता है c/a। तो अल्फा क्या है, यहाँ पे देखिए अल्फा यहाँ पे है √3/2 यहाँ पे इंटू एंड बीटा है -3/3 इस टाइप से। तो
ये होना चाहिए c/a के। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 ये √9 हो जाएगा, √9 दैट मीन्स वैल्यू हो जाएगा 3। तो यहाँ पे -3 बाय यहाँ पे हो रहा है 6। तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये होगा -1/2। तो ये किसके बराबर आ रहा है, ये होना चाहिए c/a। तो यहाँ पे ये -1/2 के इक्वल आ रहा है। एंड c का वैल्यू यहाँ पे देखिए, c का वैल्यू है -3 एंड a का वैल्यू है 6। हम इसे पुट करते हैं तो देखिए इसे हम 3 से दोनों डिवाइड होगा तो इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं 1 और 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1/2 इक्वल टू -1/2। यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये भी वेरीफाइड हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू c/a। तो इस टाइप से इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये वेरीफाइड वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ये इसे ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a होता है एंड सम ऑफ जीरोस -b/a। तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है और b का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, जो भी रहेगा उसे डायरेक्ट पुट कर दीजिएगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पे √3 की और पुट कर दी, यहाँ पे b का वैल्यू -3 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट में ही आपको क्या जनरल पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जाता है वो बता दिया था। जनरल पॉलिनोमियल को देखिए कैसे लिखा जाएगा, फिर से एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x² + bx + c। इस टाइप से लिखा जाता है। जब आप इसे कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए x की जगह में x है, तो b क्या है, x का कोफिशिएंट है, यानी यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3 हो गया। तो इस टाइप से देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया रहेगा, जीरोस दिया रहेगा, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, हमें जीरोस गिवन होगा एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया हुआ है एंड बीटा इक्वल टू यहाँ पे -2 दिया है। अल्फा इक्वल टू 2 दिया हुआ है एंड बीटा इक्वल टू -2 दिया है, यानी ये दोनों क्या है, एक पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लास्ट में क्या कर रहे थे, ये x का वैल्यू ये क्या है, जीरोस मीन्स क्या होता है कि जो पॉलिनोमियल होगा, जो भी पॉलिनोमियल होगा वहां पे x का वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। यही था, दैट मीन्स ये x का वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2। दैट मीन्स x ये प्लस में इधर आके ये -2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे बीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू -2। तो x इधर आएगा, क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x + 2। तो इस टाइप से देखिए ये दो फैक्टर मिल गया। अब ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। अभी क्या करेंगे, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए x - 2 एंड x + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये a - b a + b है, डायरेक्ट मैं इसे लिख सकता हूँ, लेकिन आप इसे मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2, फिर -2 को x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे करेंगे x² हो जाएगा, इसे करेंगे प्लस का 2x होगा, इसे करते हैं -2x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4। तो देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर हमें क्या मिलेगा, x² - 4। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। ये क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया जिसका जीरोस 2 एंड -2 है। तो इस टाइप से इसे क्या करना था, सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से जीरोस दिया हुआ है, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो कोई देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल। अल्फा इक्वल टू √3 दिया हुआ है एंड बीटा इक्वल टू यहाँ पे दिया है 4। बीटा इक्वल टू 4 दिया है एंड अल्फा इक्वल टू √3 दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3 लिख सकते हैं। तो ये इधर आ जाएगा x - √3, ये फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा एंड सेकेंड x इक्वल टू 4 हो जाएगा
तो ये इधर आ जाएगा x माइनस 4। तो ये दो फैक्टर हो गया उस पोलिनोमियल का जिसका जीरोज ये दोनों जीरोज है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नाउ प्रोडक्ट, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ द प्रोडक्ट। तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस रूट 3 को क्या करेंगे x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए डायरेक्ट आंसर आप भी लिख सकते हैं a माइनस बी a माइनस सी। इससे एक फॉर्मूला आता है लेकिन हम इसे करके देखते हैं। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए क्या मिलता है, x को x से करेंगे x स्क्वायर, ये माइनस 4x, इसको करेंगे ये माइनस रूट 3x, एंड ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4 रूट 3, ये हमें मिल जाएगा। तो देखिए x है, ये x है लाइक टर्म है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, माइनस x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे माइनस x कॉमन लेंगे। तो मैं यहाँ पे ही माइनस x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा 4 प्लस रूट 3 प्लस 4 रूट 3। तो मैं जो x है उससे क्या कर लेते हैं, हम पीछे लिख लेते हैं, ये इस टाइप से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिसका जीरोज रूट 3 एंड 4 है, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया इस टाइप से। तो इस टाइप से हमें क्या करना था, जो जब हमें जीरोज गिवन होगा तो इस टाइप से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बचता है, वहां पे क्या होगा, यहाँ पे जीरोज इंडिविजुअल दिया हुआ था, वहां पे क्या होगा सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया होगा। तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए। तो उससे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड आउट करना है। तो मान ले यहाँ पे देखिए, तो देखिए अभी क्या दिया हुआ है, हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमें सम ऑफ जीरोज एंड सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, ये होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये पी एक्स दिया। पी एक्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। इस टाइप से एक मेथड है, उसे यूज किया जाता है। ये जो बीच का टर्म होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यहाँ पे सी लिखते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। ये क्या किसके बराबर होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, और सी की जगह में यहाँ पे अल्फा, ये प्रोडक्ट होता है, ये क्या होता है प्रोडक्ट होता है। तो हम यहाँ पे पुट कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, इसको एज इट इज यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये ऑलरेडी है, माइनस यहाँ पे रखना है। सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, -1/4, ये एक्स है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है -1, तो एज इट इज हम -1 रख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों टर्म से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों टर्म से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीनों टर्म से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इस टाइप से हमें क्या करना था, इसे सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, हम अल्फा एंड बीटा क्या है वो लिख लेते हैं।
अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे √2 ले लेते हैं, अल्फा एंड बीटा √2 ले लेते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 ले लेते हैं, इसे 1/3 ले लेते हैं। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है, सेम प्रोसेस वही है। यहाँ पे x² होगा माइनस ये अल्फा प्लस बीटा होगा, यहाँ पे हमें क्या कर देना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट कर देना है। ये एक्स टर्म होगा प्लस जो ये कांस्टेंट टर्म है ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा। एज इट इज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, x² माइनस, यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, माइनस रखना है, और ये वैल्यू दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा √2, तो यहाँ पे √2 x और ये दिया है प्लस 1/3। तो देखिए ये यहाँ पे बाय/3 है, तो पूरा तीनों टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है वो ये है। तो हमें ये क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इस टाइप से हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का रिलेशनशिप, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जो भी प्रोडक्ट दिया रहता है, यानी जीरोज दिया रहता है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। उसके बाद सम ऑफ जीरोज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, एंड जो जीरोज दिया रहता है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं कुछ होमवर्क के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। और अगर कहीं पे डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मैं आपको होमवर्क के लिए 4 क्वेश्चन दे दिया हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर क्या है आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है, कहीं पे कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करूँगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, इसे हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सी एंड डी में क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा सेपरेटली ये दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए और आपका आंसर बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो आप कमेंट में थम्स अप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।